रही थी, केस की धमकी दे रही थी, एफआईआर की धमकी दे रही थी। कहाँ गया एफआईआर, कहाँ गया केस? दम है तो करके दिखा ना, कहाँ गया एफआईआर? करके दिखाओ। जब पुलिस तुम्हारे पिछवाड़े में डंडा घुसड़ी तब समझ में आ गया कि हाँ ये कानूनन जुर्म है। नहीं तो तुम दूसरे को धमकी दे रही थी, हम लोगों को धमकी दे रही थी कि हम। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल में। उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। नए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में लेके आ गई हूँ रामू और अनु के बारे में। जैसे कि अभी आप लोग 2 दिन से देख रहे होंगे कि रामू आकर के अनु यानी कि अपनी बेटी, अपनी खुद की बेटी को लेकर के अपने पास चले गए हैं। तो अनु का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। और मैं आज सच्चाई बताऊंगी तो आप लोग सुनेंगे तो आप लोग हैरान हो जाएंगे। और कुछ लोगों को मिर्ची भी लगेगी, तो लगने, जिसको मिर्ची लगती है लगने दो, ठीक है। जो अनु के सपोर्टर हैं उनको मिर्ची लगेगी, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे सच्चाई जरूर बताऊंगी। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं अनु से कि अनु ने, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि अनु क्या बोलते हैं, अनु अभी शादी कुछ दिन पहले से कंट्रोवर्सी चली थी कि अनु रामू को छोड़ करके शादी करने वाली थी, दूसरी शादी करने, और एक बच्चा पेट में पड़ा है और एक लाडो है, एक बेटी है, ठीक ना। तो वो शादी करने वाली थी। लेकिन जब उसके बारे में हम लोगों ने और अनु के मामा मामी ने सच्चाई बताने की कोशिश की, मैंने भी अपनी वीडियो के जरिए मैंने अनु से सवाल जवाब किया। मैंने पूछा कि तुम ये शादी नहीं कर सकती। फिर हम लोगों ने भी बोला कि ये कानूनन जुर्म है, जब तक तुम्हारा पहले पति के साथ तलाक नहीं हो जाता तब तक तुम दूसरी से शादी नहीं कर सकती। तो वो उल्टे हम लोगों को केस करने की धमकी दे रही है। तो दोस्तों, कहा जाता है ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो वही हाल अनु कर रही थी कि हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम लोगों की बात से समझी नहीं। वो हम लोगों को उल्टे धमकी दे रही थी, केस की धमकी दे रही थी, एफआईआर की धमकी दे रही थी। कहाँ गया एफआईआर, कहाँ गया केस? दम है तो करके दिखा ना, कहाँ गया एफआईआर? करके दिखाओ। जब पुलिस तुम्हारे पिछवाड़े में डंडा घुसड़ी तब समझ में आ गया कि हाँ ये कानूनन जुर्म है। नहीं तो तुम दूसरे को धमकी दे रही थी, हम लोगों को धमकी दे रही थी कि हम जा रहे हैं केस करने, धमकी कर तुम लोग के ऊपर एफआईआर करेंगे, करके दिखा दे। आज बात समझ में आ गई। तो दोस्तों यही है, जब हम लोग समझा रहे थे तब अनु नहीं समझ रही थी, केस करने की धमकी दे रही थी। और जब वही गई थी थाने में, जब पुलिस ने इसके पिछवाड़े में डंडा घुसेड़ दिया ना, तो समझ में आ गई कि हाँ अब नहीं शादी करेंगे, जब तक हमारा रामू के साथ तलाक नहीं हो जाएगा तब तक हम दूसरी शादी नहीं करेंगे। अब समझ में आ गया इसको, ठीक है। तो अब शादी का भूत तो जो सवार था वो उतर गया। अब इसकी बारी जो रामू को गलत सलत बोल रही थी, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में जाकर के इसका देख लीजिए कि सारे पब्लिक जो इसको सपोर्ट करते थे ना, वही लोग बोल रहे हैं कि पहले तुम अपने पति का इज्जत मान सम्मान करना सीखो, तब घर गृहस्थी चलेगा, ठीक है ना। क्या उस बेचारे का कोई भी इच्छा नहीं है कि हम बाहर से कमा रहे हैं, कमा करके जा रहे हैं घर पे, तो हमारी बीवी प्यार से बातें करे, हमारी बीवी प्यार से 2 बोल बोले। इसके लिए नहीं, घर जाते ही तुम लड़ाई झगड़ा, और वो भी अपने पति को गाली गलौज, रे तुकार, ऐसे करके बोला जाता है, ऐसे बोला जाता है। और दोस्तों, आप लोग कहते हो ना कि अनु की गलती नहीं है, गलती सरासर इसी की गलती है। हमेशा अपने पति को पति नहीं मानती है, गाली देती है, पति से लड़ाई झगड़ा करती है। तो कौन पति, बताइए? पति का ही पत्नी, कोई भी पति अपने पेट के लिए नहीं, अपने पेट के लिए नहीं बाहर कमाने जाता है। वो अपने परिवार, अपने बच्चों की खुशी के लिए जाता है कि हम 2 पैसा बाहर कमाएंगे। तो क्या अगर वो इतना लालची रहता ना, अगर वो इतना क्या बोलते हैं कामचोर रहता, तो बाहर नहीं कमाने जाते रामू। वो घर पे बैठ के तुम्हारे साथ वीडियो ही बनाते, वीडियो से जो अर्निंग आती ना वो करते, ठीक है ना। लेकिन हाँ, उनके मन में लालच नहीं है, उनके मन में गलत भावना नहीं है, इसीलिए वो सोचते हैं कि हम अपनी मेहनत करके कमा रहे हैं। तो क्या जो पति जाएगा बाहर कमाने, वो बीवी दूसरे से शादी कर लेगी? ये बताइए, वो बीवी दूसरे के साथ भाग जाएगी? अरे वो रामू गए हैं, कमा रहे हैं, इतना मेहनत, वहाँ पे बैठ के दारू तो नहीं पी रहे हैं, बैठ के जुआ तो नहीं कमा के पैसा खेल रहे हैं, दूसरी लड़की के साथ तो नहीं अय्याशी कर रहे हैं। हाँ, ये भी सोचना चाहिए ना, वो किसके लिए कमा रहे हैं? अपनी बीवी, अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं ना। तो जब तुमने यहाँ से अब दूसरी शादी करने के लिए ठान दी, तो भाई वो क्या करेंगे? गुस्सा नहीं होंगे? क्या तुम्हारी आरती उतारेंगे? ये बताओ ना। उनका भी मन करता है, जैसे हर आदमी का मन करता है कि हम साल भर में 2 साल पे 6 महीने पे बाहर से कमा करके घर जा रहे हैं, अपने परिवार, अपने बच्चों के सामने जा रहे हैं। तो हमारी बीवी
एक गिलास पानी दे दे, दो प्यार के बोल बोल दे। घर में आदमी के अंदर ना, आदमी के ऊपर इतना टेंशन रहता है, थकान रहता है, लेकिन अपने बच्चे का शक्ल देख करके, अपनी बीवी का शक्ल देख के सारी थकान दूर हो जाती है। लेकिन घर जब जब रामू आते हैं तब तब ये लड़ाई करते, यही घर में कदम रखते हैं रामू तुरंत ये लड़ाई कर लेती है। तो बताइए, ऐसे किसी का मन करेगा अपनी बीवी के साथ बैठने का, बातें करने का? बताइए क्या गलती है रामू में, क्या गलती कर रहे हैं? और आज वो अपनी बेटी को लेकर के गए हैं तो इसको बुरा लग रहा है, केस करने के लिए दौड़ी है। क्यों नहीं करी केस? करेगी, सुनवाई नहीं हो रहा, सुनवाई नहीं होगा, तेरी करतूत से नहीं सुनवाई होगा, क्योंकि तेरी करतूत बहुत गंदी है। ठीक है, वो किसी और का बच्चा लेके नहीं गए हैं, वो अपना खून, अपना वारिस, अपना बच्ची, अपनी बेटी को लेके गए हैं। ठीक ना? ऐसे कैसे तू कर सकती है कि किसी बच्चा किसी और का और दूसरा कोई किसी और हड़प ले? क्यों? वही लड़की है, थोड़ा बोल दे अपने झबरा को बोल दे थोड़ा उस बच्ची को लेके आने के लिए वापस। देखते हैं लेके आ पाएगा? जिस झबरा के बल पे तू कूद रही थी, अनु तुम कूद रही थी ना, रामू को धमकी दे रही थी, देखते हैं आज वही झबरा लेकर के आ जाएगा रामू के पास से वो बच्ची को। ये बता ना, बेटा रहता है ना तो बेटा सबके लिए अच्छा होता है, बेटी किसी के लिए अच्छी नहीं होती है, बेटी सबके लिए बोझ होती है। सिर्फ अपने माँ बाप के सिवा और किसी के लिए बेटी अच्छी नहीं रहती है, सबके लिए बोझ हो जाती है। सिर्फ अपने माँ बाप एक ऐसे इंसान है ना, या बेटी के कितनी भी हो, 4 हो, 5 हो, 8 हो, लेकिन माँ बाप अकेले खर्चा उठा लेते हैं बेटियों का। ठीक है, लेकिन कोई नहीं है, वो झबरा भी नहीं तुम्हारा वो करेगा। जिस झबरा के दम पे तुम कूद रही थी ना, वो झबरा क्यों नहीं जाके ला रहा है, रामू से छीन के ला रहा है बेटी को? लाना चाहिए ना? नहीं, क्योंकि उसको तुम्हारे बच्चे में इंटरेस्ट ही नहीं है। उसमें इंटरेस्ट है तो सिर्फ नौकरानी बनाने में, तुम्हारा यूज करने में, तुम्हारे पैसे पे राज करने में, बस इसमें इंटरेस्ट है। ठीक है, और रामू ने जो आज बेटी को ले जाकर किए है ना, अच्छा काम किए हैं। तुम सही से भी अभी से भी रामू से माफ़ी मांग लो, और रामू के साथ हंसता खेलता परिवार, वो अभी भी तुमको अपनाने के लिए, तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार है। बस तुम उनके साथ अच्छे से पेश आओ। ठीक है, जैसे एक पत्नी अपने पति के साथ आती है। तुम हर वक्त लड़ाई झगड़ा, हर वक्त टोन मारती हो, ताने मारती हो, तो बेचारे क्या करेंगे? सोच लो तुम कि क्या करेंगे। उनका भी तो मन है ना कि नहीं, हमारी बीवी के साथ हम भी दो बैठ के 2 बातें करें। क्या उनका मन नहीं होता है? आज वो लेके गए तो तुम उनको धमकी दे रही हो, ये कर रही हो, और तुम्हारी तो आदत ही है, सिंदूर लगा रही थी रामू के नाम का, और शादी कर रही थी किसी और से, पति किसी और को बना रही थी। तो बच्चा रामू का और बाप कहलाए कोई और। तो रामू को तो ये हरगिज पसंद नहीं, और कानून भी उन्हीं के साथ रहेगा, क्योंकि रामू का वो दोनों बच्चा रामू का ही है, तो रामू के पास ही जाएगा। भले तुम किसी के पास चली जाओ, उससे कोई नहीं, तुम 1 लोग 10 लोग कितने लोग के पास जाओ, ठीक, लेकिन बच्चा तो रामू का ही रहेंगे। ठीक है, तो अभी से तुम रामू से माफ़ी मांग लो, रामू के साथ हंसता खेलता जीवन व्यतीत करो, अपना एक फैमिली अच्छे से कंप्लीट करो, बनाओ, और उसको ज़िंदगी में आगे बढ़ो। ठीक है ना? और जा करके अपना वीडियो पे कमेंट चेक करो कि तुम्हारे वीडियो पे कमेंट कैसा आ रहा है, क्योंकि जो पब्लिक तुमको पहले सपोर्ट करती थी ना, हम लोग सच्चाई बताते थे। तुम शादी का जिस दिन तुम्हारा भूत सवार था, तो हम लोग शादी के लिए मना कर रहे थे, वही पब्लिक आकर के हमारे वीडियो पे लाइव में आकर के हम लोग को गाली दे रही थी कि तुम अनु के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो। लेकिन आज जाके देखो कि वही पब्लिक तुम्हारे वीडियो पे जाके कमेंट कर रही है, वही पब्लिक कमेंट कर रही है कि तुम अपने पति को पहले इज्जत दो, पहले मान सम्मान दो, फिर घर बसाना। ठीक ना? पति के नाम पे तो तुम हमेशा गाली देती हो पति को। तो दोस्तों, अनु का सच्चाई यही है कि अपने पति को पति नहीं मानती है, और जो नया आता है उसको नए अपने पति मानने लगती है। बताइए, इस क्या रामू का इच्छा नहीं है कि नहीं हमारे बीवी, क्या रामू का इच्छा नहीं है कि हमारी बीवी हमसे प्यार से 2 बातें बोले? बताइए, क्या गलती है रामू की? तो गलती तो इसकी है कि हर जगह हर वक्त यही लड़ाई झगड़ा करते रहती है रामू से। जैसे आप लोगों ने वीडियो देखा ही होगा
कोई कमेंट कर देता है तो तुरंत झोटा कबार के लगती है मारने, कान के नीचे बजाने लगती है। तो चलिए दोस्तों, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। नए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।